फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है मिथ रॉक। आज मैं आप लोगों के सामने एक और फाइनेंशियल वीडियो लेकर आया हूँ। और यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में समझाने की कोशिश की गई है कि जो आप अपनी अर्निंग करते हो, जो भी आपकी सैलरी होती है, उस सैलरी को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये भले चाहे मिनिमम सैलरी हो या आपकी मिनिमम सैलरी हो, मैक्सिमम सैलरी हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ओके, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। यहाँ पर मैं आपको एक प्लान समझाने वाला हूँ जो कंपनी है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। इसका ये जो प्लान है ये मनी बैक प्लान है। ये स्पेशली वीडियो मैंने मिडिल क्लास फैमिली और अपर क्लास फैमिली को देकर बनाया गया है। हाँ, हालांकि और भी जो अलग लेवल पे जो फैमिलीज होती हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में मैं समझाऊंगा कि इस प्लान के बेनिफिट क्या हैं, और बहुत ही ईजिली तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस प्लान को समझाने वाला हूँ। और आपको आई होप ये बहुत ही अच्छा लगेगा प्लान। अगर आप इस प्लान को इन फ्यूचर लेते हैं तो आपको कितने सारे बेनिफिट्स होंगे वो मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। अब इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो ये वीडियो पूरा नहीं समझ में आने वाला है। दैट्स इट। उसके बाद अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। सो फाइनली यहाँ पर एक जो परेशान व्यक्ति है, इसके सामने ये सिचुएशन क्यों आई है? क्योंकि इस बंदे को पैसों की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें लाइफ में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने देनी है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इन फ्यूचर हमें कुछ ऐसे ऑप्शन का चयन करना है अपनी लाइफ में जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही ईजिली तरीके से चलती रहे, कभी लाइफ में कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। मोस्टली लोगों के पास बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, एकदम से उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है तो वो दिवालिये हो जाते हैं। तो उस दौरान उनके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? उनकी जो सेविंग्स होती हैं वही उनका लास्ट ऑप्शन होता है। वही रूल लागू होता है हमारे प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर वाली जॉब पर भी। कोई ऐसा नहीं है कि आपके सरकारी जॉब है तो उसके बाद भी आप सिक्योर हो। मैंने ऐसे बहुत से सरकारी जॉब करने वाले देखे हैं जो पूरी ज़िंदगी जॉब करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक मकान भी नहीं बना पाते। तो ये जो फाइनेंशियल वीडियो है ये आपको वही तौर तरीके, वही सारी चीज़ें सिखाने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जिस तरह से हम एक बीज बोते हैं ज़मीन में, उसे डेली थोड़ा थोड़ा पानी अगर देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे ग्रो करके पेड़ बन जाता है। तो वही रूल हमारा इस सेविंग्स पर भी लागू होता है। छोटा छोटा एक अमाउंट है, उसे हम बचाएंगे तो वो धीरे धीरे ग्रो करके हमारा एक बिग अमाउंट बन जाएगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, आइए हम देखते हैं इस चीज़ के बारे में। ये प्लान जिसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही अच्छे लेवल पर कंपनी है जिसका नाम है बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। स्पेशली ये मनी बैक प्लान है। इसमें इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। बस आप वीडियो पर बने रहें। चलते हैं आगे की ओर। जी हाँ, ये जो प्लान है, इस प्लान की एक खासियत है, आपको दिखा रहा है, इसमें शो कर रहा है कि आपका पेइंग जो टर्म है वो है 12 ईयर और मैच्योरिटी जो टर्म है वो है 24 ईयर। तो आपको मैं समझाना चाहूँगा कि जो इसका जो पेइंग टर्म है, मतलब जो आपका पैसे देने का टर्म है, आपको 12 साल पैसा देना है और आपकी 24 साल में टोटल मैच्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो आप एग्री करें। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी अगर 20,000 पर मंथ सैलरी है
तो आपको मैक्सिमम आपको 4000 सेविंग करनी है। यहाँ पर मैं 20,000 ना लेके 10,000 to 15,000 का ग्राफ लेकर चल रहा हूँ। और उतनी अगर सैलरी है तो आप अगर महीने का अगर 2,000 भी नहीं बचा पा रहे हो तो आपका जॉब करना बेकार है फिर, ठीक है। तो मिनिमम आप अगर 2,000 रुपये बचा रहे हो, आप सेव कर रहे हो, तो ये प्लान आपके लिए ही है स्पेशली, क्योंकि 2,000 रुपये महीने का कोई बड़ी बात नहीं होती। मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जो 2,000 रुपये ऐसे ही आप पेट्रोल में खर्च कर देते हो, डीजल में खर्च कर देते हो, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होते हैं लाइक बॉन्ड्स, उन पे खर्च कर देते हो। तो क्यों ना उन चीज़ों पे ना खर्च करके, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट है थोड़ा सा उनको सेव करके हम इस चीज़ को समझें। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही छोटा सा अमाउंट है, कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है। आपको 24,917 रुपये पर ईयर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और कितने साल के लिए? सिर्फ 12 साल के लिए। और इस प्लान की खासियत है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक मनी बैक प्लान है, बहुत ही अच्छा प्लान है। ये आपको एवरी 4 ईयर मनी बैक रिटर्न देगा, वो भी गारंटेड ऑन बॉन्ड, ठीक है। ये आप 4 साल जब आप पैसा जमा करोगे तो उसके बाद आपको मनी बैक की एक आपको पॉलिसी प्रीमियम रिटर्न करेगा। तो अभी वो समझाऊंगा पूरा कैसे रिटर्न करेगा, किस किस चीज़ के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, रमेश की एज है 18 साल, 18 ईयर्स। उसने एक मनी बैक पॉलिसी दी, ओके। उसके बाद उसने क्या किया, 12 साल तक उससे पैसे देने हैं। उसे क्या करना है, सिर्फ 12 साल तक पैसे देने हैं, और 24 साल में उसकी मैच्योरिटी हो जाएगी, और हर 4 साल के बाद उसे मनी बैक मिलेगा। ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। और आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं, लेट्स गोइंग टू कैलकुलेटर। अब हम समझाएंगे कि किस हिसाब से ये प्लान एक्चुअल में काम करेगा, क्या है कैलकुलेशन इसकी एक्चुअल में। रमेश की एज है 18 साल। जब वो 18 साल की एज पे था तो उसने एक प्लान लिया जिसका नाम था क्या, मनी बैक, दिस वन। तो उसने पहला जब प्रीमियम सबमिट किया तो वो था 24,917, 24,917, ओके। ऐसे ही उसने 19 ईयर की एज पे अपना प्रीमियम सबमिट किया, ऐसे 20 ईयर की एज पे सबमिट किया, ऐसे 21 ईयर की एज पे सबमिट किया। तो ओवरऑल उसने क्या किया, 4 साल तक अपना पेमेंट प्रीमियम सबमिट किया। तो क्या हुआ, उसके जो चौथे साल पे उसे क्या रिटर्न मिला, 24,000 की उसे मनी बैक उसके अकाउंट में वापस कर दी गई, सीधे उसके डायरेक्टली अकाउंट में भेज दी गई। तो ये उसका पहला एक अमाउंट था, 24,000। अब मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो लाइफ है उसमें हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं, लेकिन अपने बारे से ज़्यादा हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी और उनके फ्यूचर के लिए हम ज़्यादा ही एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लान है ये समझाता है कि आपको जब आप ये प्लान लोगे, एक तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, 2,067 पर मंथ का अमाउंट है, ठीक है। इतना कोई भी इजीली तरीके से सेव कर सकता है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है वो आप समझिए। आपकी जब बच्ची बड़ी होगी, जब होगी 5 साल की, तो ये जब अमाउंट आपको मिलेगा तो आप ये अमाउंट उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी हेल्थ के लिए और उसकी आने वाले फ्यूचर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब रमेश
की एज होगी 22 ईयर, तब उसने अगला प्रीमियम सबमिट किया। उसके बाद उसने 23 ईयर की एज पे सबमिट किया, 24 ईयर की एज पे सबमिट किया और 25 ईयर की एज पे सबमिट किया। तो यहाँ पर ओवरऑल जो पीछे था वो 4 साल उसने सबमिट किया। अब ये 4 साल उसने और आगे पैसे जमा किए अपनी पॉलिसी के। तो उसके बाद अब उससे जो सेकंड जो उसकी मनी बैक आई है वो आई है 36,000 की। ये उसकी सेकंड मनी बैक आई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रमेश की बेटी 8 साल की हो गई तो 8 साल की एज पे उससे मनी बैक मिला है 36,000 का। तो 8 साल की एज में मोस्टली खर्चे बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, हमारी फैमिली के खर्चे बढ़ते रहते हैं और हमारे ऊपर एक्स्ट्रा एक्सपेंस आते रहते हैं। उसी हिसाब से हमारी सैलरी भी इम्प्रूव होती है। तो ये तो हो गई उसकी सेकेंड मनी बैक। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर उसकी एज है 25 रमेश की। उसके बाद जब रमेश हुआ 26 ईयर का तो उसने अगली प्रीमियम जमा करी। 27 ईयर पे उसने अगली प्रीमियम जमा करी, 28 ईयर पे, उसके बाद 29 ईयर पे। उसके बाद ओवरऑल उसने 12 साल पैसा जमा कर दिया। अब उसे कितनी मनी बैक मिली? 48,000 की। यहाँ पर क्या है, अब उसे कोई पैसा जमा नहीं करना है, क्योंकि उसने 12 साल का ही प्लान लिया था। लेकिन उसका जो प्लान है वो चलेगा 24 साल तक, ठीक है। अब 12 साल पैसे देने के बाद उसे कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। अब सिर्फ उसके पास पैसा आएगा। अब वो कैसे आएगा आगे देखते हैं। अब रमेश की एज है 30 पे सॉरी 30 या तो यहाँ पर रमेश की एज है 30। यहाँ पर उसे कोई भी अमाउंट जमा नहीं करना है। यहाँ पर उससे आएगा मनी बैक 60,000 का आफ्टर 4 ईयर। अब रमेश की एज हो गई है 33। जब 33 ईयर की एज हो गई है तो उसे 60,000 का मनी बैक दिया गया, ठीक है। अब उसे कोई भी पैसा इस समय वो जमा नहीं कर रहा है, लेकिन उसे पैसा आ रहा है, ठीक है। पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये पैसा वो अपनी लड़की की शादी के लिए यूज़ कर सकता है, बच्चे की पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकता है, या अपनी फैमिली में कोई भी किसी की हेल्थ ख़राब हो गई है या कोई भी रिक्वायरमेंट है, या तो वो अपने सपनों के लिए भी यूज़ कर सकता है। लाइक उसे गाड़ी लेनी है या अपने मकान को बनवाना है या उसे इन फ्यूचर कहीं इन्वेस्ट और करना है किसी भी चीज़ में, तो वो उस चीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रमेश की एज हो गई है ओवरऑल 33 ईयर। आइए चलिए नेक्स्ट 34, 35, 36, ठीक है, और 37। जब रमेश हो गया है 37 ईयर का तो उसे एक 72,000 की मनी बैक और आई, 72,000, ठीक है। तो 72,000 की मनी बैक और आई ओवरऑल, जो वो अपना कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद अब ये लास्ट है ग्राफ। इसमें जब रमेश की वो एज हो गई है 40 जब रमेश की एज हो गई है 41 ईयर, तब उसे मनी बैक मिला है 84,000 का। यहाँ पर जो ओवरऑल जो मनी बैक आ रहा है आपको 24 ईयर में, वो मिलेगा आपको 6 बार में, ठीक है। और ये कितना मनी बैक मिलेगा वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जो आप टोटल जो मनी बैक आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, और आपने कितना 12 साल में पैसा जमा किया वो मैं बताऊँगा, और कितना आपको आगे मेच्योरिटी मिलेगी लास्ट में वो मैं बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रमेश को 12 साल में जमा करने पड़े, वो होंगे, रमेश ने जो 12 साल में जो टोटल अपना जो पैसा जमा किया था वो कितना था, 2,99,004 रुपीज़, ठीक है। ये उसका ओवरऑल पैसा था। उसने इतना पैसा पॉलिसी में जमा किया पर ईयर उसने कितना जमा किया था, 24,917 रुपये। वो जो 12 साल में उसने जमा करा उससे ओवरऑल जो काउंट किया गया तो वो कितना उसने जमा किया, 2,99,004 रुपये। ये तो उसकी टोटल जो उसने पैसा जमा किया था। अब उसे क्या क्या मिला वो देखते हैं।
जब रमेश 41 ईयर का हो जाएगा तब उसे टोटल 6 बार में जो मनी बैक मिला वो होगा, कितना होगा? 3,24,000, 3,24,000 रुपये उसे मनी बैक के रूप में वापस कर दिया गया। कितने बार में? 6 बार में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले उसकी वापसी आई है 24,000 की, ठीक है, उसके बाद 36,000 की, उसके बाद 48,000 की, उसके बाद 60,000 की, उसके बाद 72,000 की, फिर 84,000 की। ये उसे ओवरऑल पैसा किस रूप में मिला? मनी बैक रूप में मिला। और कितना मिला? 3,24,000। ओके, यहाँ तक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। जब रमेश 41 ईयर का हो जाएगा तब उसे लास्ट में जो मैच्योरिटी मिलेगी वो कितनी होगी? जब टोटल जब पॉलिसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 24 ईयर, क्योंकि ये 12-24 का प्लान है, 12 साल पैसा देना है, 24 साल में मैच्योरिटी है, तो 24 साल में जो भी टोटल पैसा उसे लास्ट में पॉलिसी जब ख़त्म हो जाएगी उसकी, तो उसे जो टोटल पैसा मिलेगा वो मिलेगा 3,16,800 ओवरऑल। ये उसका लास्ट का जो अमाउंट है, ठीक है। तो ये उसे, अगर वो जीवित रहा तो उसे दे दिया जाएगा। अगर कोई भगवान अगर कोई उससे बात हो गई तो उसकी जो नॉमिनी है या उसकी वाइफ है या बच्ची है या बेटा है, उसके नाम पे जो भी नॉमिनी बना होगा उसे ये अमाउंट, धनराशि उसे दे दी जाएगी। इसके बाद आइए चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, रमेश को 24 ईयर में टोटल मिला पैसा, समझिए इसे, जो ओवरऑल पैसा मिला, जो उसे मनी बैक में 6 बार में वापसी मिली, ठीक है, और बाकी जो उसे ये वाला पैसा 3,16,800 जो मैच्योरिटी थी उसकी लास्ट की, इन दोनों को मिला के जो उसे ओवरऑल पैसा मिला वो मिला है 6,40,800 रुपये। अब आप खुद समझिए, अगर आप 2,000 रुपये 2,067 रुपीज़ पर मंथ अगर सेव करते हो तो आपको ये राशि मिलेगी जो है 6,40,800 ओवरऑल, ठीक है। ये सेविंग्स आपकी अपनी होगी और ये टैक्स फ्री होगी। आप जिस समय पैसा डालोगे और जिस समय पैसा निकालोगे, ये 18C और 1010D के थ्रू ये ओवरऑल टैक्स फ्री है। अगर आपकी जो सैलरी है वो टैक्स में ही आती है तो आप इस पॉलिसी का जो जिस टाइम प्रीमियम जमा करेंगे तो उस समय टैक्स सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वो आप अपनी सैलरी में यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको टैक्स में रिबेट मिलेगी, ठीक है। ये एकदम गारंटेड है। चलिए, ये तो टोटल अमाउंट मैंने बता दिया कि इतना पैसा मिलेगा आपको। उसके बाद अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया है और पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, वो आपकी मर्जी है, करना चाहें, ठीक है। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो ये ज़रूर बताएं। और हाँ, इस पॉलिसी की एक और बेनिफिट है वो बता देता हूँ। ये टोटल दिस पॉलिसी कवर्ड बाय कोविड-19, ये पॉलिसी कोविड-19 से कवर्ड है। अगर खुदा ना खास्ता कोई भी इस समय तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी चल रही है, कोरोना ने सबकी नाक में दम कर रखा है, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, ये जो पॉलिसी है, इस तरह की और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, वो जितनी भी ओवरऑल पॉलिसी हैं सारी कोविड-19 से कवर है और ये भी पॉलिसी हमारी कोविड-19 को कवर्ड करती है। तो आप इस पॉलिसी को समझ गए होंगे आई होप। और छोटा सा अमाउंट है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और गारंटेड है, एकदम श्योर है, कंपनी वेरीफाइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूट्यूब पे जाके इसके बारे में और डिटेल में समझ सकते हो। और इसके बाद आपको कंपनी के थ्रू अगर कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो आप चलते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप कि ये प्लान आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इतने छोटे अमाउंट में इतनी सारे फीचर्स आपको आई थिंक कहीं नहीं मिलेंगे,
क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप किस तरह से अपनी सेविंग्स करो, उसके बाद उन सेविंग्स को करने के बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप 2000 रुपये आप मंथली सेव कर रहे हो, तो आप इतने अमाउंट से आप रियल इस्टेट या कोई अदर जगह आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर आप तुरंत कम अमाउंट को इन्वेस्ट करके आपकी इस तरह इतनी सारी सेफ्टीज आपको मिलती हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। सपोज दैट आपने जैसे ही इसका प्रीमियम जमा किया, वहीं से आपका जो समरसीवल है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।